नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंडिगो एयरलाइंस संकट ने देश के एविएशन रेगुलेटर यानी डीजीसीए को नियमों में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया है। पायलटों के आराम के समय में बढ़ोतरी से उड़ान भरने के घंटों में कमी आ गई। इससे सैकड़ों फ्लाइट्सें रद्द हो गई। ये संकट एयरलाइंस की लीन ऑपरेशनल फिलॉसफी और पायलटों की कमी के कारण गहरा गया। इस संकट में सैकड़ों फ्लाइटें रद्द हो गई। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ नजर आई। अचानक फ्लाइट उड़ाने लायक क्रू की कमी हो गई। हालांकि डीजीसीए ने थकान संबंधी नियमों के एक हिस्से को 10 फरवरी तक के लिए वापस ले लिया है, लेकिन एयर एशिया के पूर्व सीएफओ विजय गोपालन का कहना है कि असली समस्या और भी ज्यादा गहरी है। इसे जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। गोपालन ये बताते हैं कि ये संकट क्यों पहले से ही तय था, इंडिगो ही सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित हुई और क्यों 2026 तक भी एयरलाइन के पास पर्याप्त पायलट है ही नहीं या हो भी नहीं सकते। भले ही थकान नियम में परिवर्तन किया गया हो, उसे वापस लिया गया हो, लेकिन एविएशन सेक्टर के कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सरकार ने पायलटों के लिए आराम का समय बढ़ा दिया है। पहले के नियम के अनुसार पायलटों को हफ्ते में 36 घंटे का आराम मिलना जरूरी था। अब सरकार ने कहा है कि आपको 48 घंटे का आराम चाहिए। इसका मतलब है कि पायलट के उड़ान भरने के लिए उपलब्ध घंटों में कमी आ जाएगी। जब तक आप पायलटों की संख्या नहीं बढ़ाते, तब तक आपके सभी विमानों को उड़ाने के लिए उपलब्ध पायलटों की संख्या तार्किक रूप से कम हो जाएगी। यही हुआ है। आराम के समय में इस बढ़ोतरी से तुरंत ही पायलटों के उड़ान भरने की संख्या में, उनके घंटों में 20 से 25% की कमी आ गई। पायलटों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की वजह से फ्लाइट शेड्यूल गड़बड़ाने लग गए। इंडिगो शुरुआत से ही सब कुछ बहुत ही कम संसाधनों में चला रहा है। वो एक लो कॉस्ट कैरियर है और ये संकट अचानक नहीं हुआ है। सरकार ने 2024 में अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसमें यह बताया था कि आने वाले समय में इंडिगो ने इसके लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। ये सिर्फ एयरलाइन के ढीले ढाले बेपरवाह रवैये का नतीजा है जो आम जनता को झेलना पड़ रहा है। डीजीसीए ने मई 2024 में नियमों की सूचना दे दी थी। जून 2024 में प्रारंभिक अनुपालन शुरू भी कर दिया गया था। नवंबर 2025 तक चरणबद्ध कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया था। सरकार ने पायलटों के अनिवार्य आराम को 36 से 48 घंटे कर दिया, जिसका मतलब है कि उड़ान भरने के लिए उपलब्ध घंटों में लगभग 20 से 25% की कमी आना। यदि आप खुद को पर्याप्त रूप से स्टाफ युक्त नहीं करते हैं तो 25% उड़ानों को कैंसिल करना पड़ेगा। इंडिगो ने ऐसा ही किया। प्रतिदिन लगभग 2200 उड़ानें फ्लाइट्स भरती थी और इसका 25% लगभग 500 से 550 के बीच अब ये संख्या आ गई है। हाल के दिनों में इंडिगो की ओर से बताई गई कैंसिलेशन की संख्या के अनुरूप एयरलाइन ने एक दिन में 1000 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया, जो सबसे अधिक था। फिलहाल इस संकट के बीच डीजीसीए ने इंडिगो को नियमों के अंतर्गत कुछ छूट भी दी है और ऐसे में कुछ दिन के अंदर हालात सामान्य हो सकते हैं। पर जब फरवरी के बाद पूर्ण एफडीटीएल नियम वापस आते हैं तो एयरलाइन खतरे में रहेगी। फरवरी या मार्च के बाद यदि सरकार इसे वापस लेने का फैसला लेती है तो इंडिगो को अपनी कमर अभी से कसनी होगी। आक्रामक भर्ती के बावजूद इंडिगो के पास 2026 की शुरुआत तक पर्याप्त योग्य पायलट नहीं हो सकते हैं, खासकर अगर थकान कम करने वाले नियम पूरी तरह से वापस ले लिए जाए। सरकार की ओर से पायलटों के लिए आराम से घंटों को बढ़ाने का फैसला, जो कि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे तक कर दिया गया था, सीधे तौर पर एयरलाइन की ऑपरेशनल क्षमता पर असर डालता है। जब पायलटों को अधिक आराम मिलेगा तो उड़ानें भरने के लिए उपलब्ध घंटे कम हो जाएंगे। अगर एयरलाइन के पास पर्याप्त पायलट नहीं है तो वो अपनी पूरी क्षमता से उड़ानें संचालित नहीं कर पाती है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन जो प्रतिदिन हजारों उड़ानें संचालित करती हैं, इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो गई। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? इंडिगो को अब आगे कैसे सख्त रवैया अपनाना होगा, जल्द से जल्द भर्ती करनी होगी पायलट की, ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य इस वक्त इंडिगो के लिए हो जाता है, क्योंकि फरवरी तक के लिए तो राहत है, लेकिन फरवरी के बाद फिर से वही नियम लागू कर दिए जाएंगे, पायलट के लिए 48 घंटे वाले नियम। और ऐसे में अगर तब तक भी पायलट की भर्ती नहीं की जाती है तो इंडिगो एयरलाइंस, जो देश की सबसे बड़ी इस वक्त एविएशन एयरलाइन कंपनी है, वो संकट में पड़ सकती है और इससे लोगों की यात्रा भी प्रभावित होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।